मक्का की गर्मी में वाटर स्प्रे मिस्टिंग सिस्टम भी हो जाएंगे फेल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, प्रचंड गर्मी के बीच हज यात्रा शुक्रवार को शुरू हो चुकी है। वाटर स्प्रे मिस्टिंग सिस्टम और एयर कंडीशनड स्पेस जैसे तमाम इंतजाम सऊदी अरब प्रशासन ने किए हैं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये उपाय राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हो सकते हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि हज यात्रा गर्मी में ही की जाती है और पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो इस गर्मी से लोग बीमार होते हैं और कई बार मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। रियाद के किंग फहद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से पिछले महीने एक स्टडी छपी थी। इस स्टडी में बताया गया था कि हज का समय इस्लामिक लूनार कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है और लंबे समय से हज यात्रा गर्मी के मौसम में हो रही है, जिसकी वजह से इस दौरान हीट स्ट्रेस के कई मामले देखे गए हैं। स्टडी में बताया गया कि साल 1987 में गर्मी की वजह से 1000 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हालांकि पिछले 40 सालों में जो उपाय किए गए हैं उसकी वजह से हीट स्ट्रेस के 74.6% तक केस कम हुए हैं और मौत के मामले में भी 47.6% की कमी आई है। गल्फ न्यूज के अनुसार हज के दौरान मक्का का तापमान एवरेज 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बार दुनिया भर से करीब 20 लाख यात्री हज के लिए मक्का पहुंचे हैं। उनकी यात्रा आसान बनाने के लिए प्रशासन पिछले 1 महीने से इंतजाम करने में जुटा है। ग्रैंड मस्जिद अल हरम के अंदर स्थित काबा के पास एयर कंडीशन स्पेस बनाए गए हैं, जहां पर तीर्थयात्री आराम कर सकते हैं। काबा के चारों ओर ही तीर्थयात्री चक्कर लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऊपर से खुला होने की वजह से तीर्थयात्री भीषण गर्मी में हज यात्रा से जुड़ी प्रक्रियाएं करते हैं। देखिए, ग्रैंड मस्जिद में 2 पहाड़ियां भी हैं, साफा और मरवा। इन दोनों पहाड़ियों के बीच के रास्ते के लिए क्लाइमेट कंट्रोल पाथवे बनाया गया है। इसके अलावा पिछले साल हज के लिए मक्का को सफ़ेद पत्थर से कवर किया गया था। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि यह पत्थर तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। वहीं हज के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए पानी और छातों की व्यवस्था भी रहती है। यहाँ मिस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं और एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल तीर्थयात्री को प्रचंड गर्मी से राहत देने का काम करते हैं। सऊदी अरब मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद अल अब्दुलाली ने कहा कि उम्रदराज लोगों को और जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उनके लिए यहाँ का हाई टेम्परेचर खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हीट स्ट्रोक और प्रचंड गर्मी से जुड़ी समस्याओं के करीब 10,000 मामले सामने आए थे। इस दौरान कुछ मौतें भी हुई थी, लेकिन मेडिकल टीम के रैपिड एक्शन की वजह से ज़्यादा मामले सामने नहीं आए। तो फिलहाल प्रचंड गर्मी है, ऐसे में हज के दौरान जितने भी हाजी हैं उन्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने साथ छाता रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।